एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैबुलस कॉर्नर। आज मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी से बनने वाली और फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स 5 लंच बॉक्स रेसिपीज़ लेकर आई हूँ। आप इसे लंच बॉक्स के साथ साथ इसे ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं और एज ए लंच टाइम के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं हाई प्रोटीन रेसिपी। इसके लिए मैंने कॉर्न, काला चना, प्याज, पनीर और शिमला मिर्च और थोड़ी सी गाजर ली है। और ये जो मैं प्रेप कर रही हूँ, आप इस प्रेप को रात में ही करके रख सकते हैं और फिर बस दिन में असेंबलिंग का काम रह जाता है। तो बहुत टेस्टी यम्मी ये रेसिपी है, बहुत जल्दी बनने वाली है। सारे मटेरियल को चॉपर से चॉप कर लिया है, अनियन को पतला पतला चॉप कर लिया है, पनीर और गाजर को कद्दूकस कर कर हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। और ये काम मैं अक्सर रात में करके रखती हूँ क्योंकि ये टिक्कियाँ आप 1 वीक तक या एटलीस्ट 3 डेज़ तक फ्रीज़र में अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। इनमें किसी भी तरह की स्मेल या टेस्ट में डिफरेंस नहीं आता है। अब ये टिक्कियों मैंने फ्रीज़ कर ली थी। अब सुबह को बस यही काम रहता है कि सैलेड तैयार करें। अगर आपका बच्चा सैलेड नहीं खाता है तो आप अवॉइड कीजिए। और अगर आप अपने हस्बैंड के लिए ये लंच बॉक्स पैक कर रहे हैं तो ये गाजर और खीरे के इस तरह से स्ट्राइप निकाल लीजिएगा और किसी भी तरह की अनियन वगैरह मत यूज़ कीजिए क्योंकि अनियन की स्मेल बहुत ख़राब आती है। तो अब पहले मैं प्रेरित का लंच बॉक्स तैयार कर रही हूँ। टिक्कियों को मैंने सेक लिया है। प्रेरित के लंच बॉक्स के लिए मैंने ब्रेड स्लाइस को गोल में कट कर लिया है और इसमें अपनी तैयार की गई काले चने और पनीर की टिक्की को अच्छे से सेक कर रख दिया है। यहाँ एक ब्रेड स्लाइस में मैंने 2 टिक्कियाँ लगाई हैं। प्रेरित के लिए मैंने गोल सैंडविच लगाया है विदाउट एनी वेजिटेबल्स क्योंकि वो सैलेड वाली वेजिटेबल पसंद नहीं करता। और ये मैं अपने हस्बैंड के लिए लंच में पैक कर रही हूँ। उनके लिए मैंने बड़े साइज़ की ब्रेड ली है, 2 टिक्कियाँ लगाई हैं, उसके ऊपर लगाई है चटनी और फिर अब इसी के ऊपर मैं दूसरा ब्रेड स्लाइस लगा दूंगी। और ये डबल लेयर में फ्लेयर्ड वाला सैंडविच बनता है। बहुत अच्छा और टेस्टी लगता है और ऐसा नहीं है कि ठंडा होने के बाद ख़राब लगता है। ठंडा होने के बाद भी ये उतना ही टेस्टी लगता है जितना कि गर्म। दूसरे ब्रेड स्लाइस के ऊपर मैंने लगा दी है शेज़वान चटनी। आप चाहें तो यहाँ पर भी सिर्फ हरी चटनी लगा सकते हैं या टमाटो केचप पसंद है तो टमाटो केचप लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर जो मैंने सैलेड काट के रखी थी वो सारी सैलेड लगाइए। अगर आप वेट लॉस पर हैं तो आप ब्राउन ब्रेड का यूज़ कीजिए और ये एक सैंडविच आपको घंटों तक फिल रखता है। और हाई प्रोटीन वेजिटेबल्स हमने यूज़ की हैं तो आपको किसी भी तरह की कमज़ोरी भी नहीं लगती। हेल्दी वे में इजी तरीका है ये अपना वेट लॉस करने के लिए। अब सारी वेजिटेबल्स लगाकर इस सैंडविच को मैं सेक लूँगी घी बटर में। अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप उसमें भी सेक सकते हैं। और ये मेरे हस्बैंड और बेटे का लंच बॉक्स तैयार हो गया है विद नो टाइम क्योंकि टिक्कियाँ मैंने रात में ही बनाकर तैयार कर ली थी। ये देखिए सर्कल वाला डिस्क सैंडविच बनाया है मैंने प्रेरित के लिए क्योंकि बच्चों को अलग अलग शेप में दिया गया खाना ज़्यादा पसंद है। और इसमें मैंने सिर्फ टमाटो केचप लगाया है। शेज़वान चटनी लंच बॉक्स वगैरह में मैं अवॉइड ही करती हूँ। और अगर आप सैलेड लगाना चाहें तो दूसरी सैलेड भी लगा सकते हैं। और ये मैंने अपने हस्बैंड के लंच के लिए बनाया है लेयर्ड सैंडविच क्योंकि ये टिक्कियाँ बहुत ही फिलिंग होती हैं। प्लस इसमें काला चना है, पनीर है जो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और आपको ऐसा नहीं लगता कि खाने के बाद अभी भी भूख लग रही है। एक सैंडविच में 2 टिक्कियाँ लगाई हैं तो ये काफ़ी होता है। तो ये है फर्स्ट लंच बॉक्स रेसिपी। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप ज़रूर ट्राई करने वाले हैं। और आप इसे एज ए पार्टी रेसिपी भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड डे लंच बॉक्स के लिए मैं तैयार कर रही हूँ यहाँ मूंग दाल का स्टफ्ड चीला और बहुत ही हेल्दी टेस्टी यम्मी रेसिपी है। लंच बॉक्स में मैं देती हूँ क्योंकि ये बहुत मॉइस्ट बना रहता है और आप इसे एज ए ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। और जो लोग वेट लॉस पर हैं उसे ये डिनर में भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने साबुत मूंग दाल में हरी मिर्ची डाली है, थोड़े से ओट्स डाले हैं क्योंकि ओट्स मेरे घर में ऐसे कोई भी नहीं खाता। लेकिन हाँ, इस तरह से चीले वगैरह में मैं अगर पाउडर बनाकर डाल दूँ तो सब खा लेते हैं। फिलिंग के लिए अगेन मैं पनीर, प्याज और गाजर ले रही हूँ। प्याज मैं आगे हम देखेंगे सिक जाएगी तो इसलिए मैं ले रही हूँ, अदरवाइज़ किसी भी फॉर्म में मैं रो अनियन लंच बॉक्स में नहीं देती हूँ। शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं लेकिन मूंग दाल चीले के साथ शिमला मिर्च का स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए अवॉइड कर रहे हैं।
आप चाहें तो इसमें डाल भी सकते हैं पनीर। और मैंने गाजर को पतले वाले ग्रेटर से कद्दूकस कर लिया है और अब प्याज को मैं बिल्कुल बारीक बारीक पतला पतला चॉप कर लूँगी। और इसमें हरी मिर्ची हमने दाल में ही पीस ली हैं, तो बहुत ज़्यादा तीखा स्वाद हमें इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। स्वाद के बेसिक मसाले डालेंगे। मैंने इसमें डाला है नमक, काली मिर्च, आप चाहें तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और इसमें अगर आपका बच्चा पसंद करता है तो मैगी मसाला भी डाल सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डाल रही हूँ। अच्छे से करेंगे मिक्स। अब बैटर में भी थोड़ा सा स्वाद के हिसाब से नमक डालिए और बैटर को एज सच रेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं नॉन स्टिक पैन पर ये चीला बना रही हूँ। आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो लोहे के तवे को पहले अच्छे से ऑयल डालकर गरम कीजिए। एक्स्ट्रा ऑयल निकाल कर फिर अपना बैटर पोर कीजिएगा, अदरवाइज़ वो उस पर चिपक जाता है। अच्छे से बिल्कुल जनरस ये कंसिस्टेंसी में डाल दीजिए। देखिए तवा कितना बड़ा है और वो पूरा भर गया है। और बहुत मोटी लेयर इसकी नहीं लगानी है, बिल्कुल डोसे जैसा पेपर थिन इसे रखना है। और अच्छे से फैला दीजिए और हल्का सा ऑयल डालकर या घी डालकर दोनों तरफ से सेक लीजिए। मूंग दाल में एक तरफ से सेकना कई बार कच्चा फ्लेवर देता है, इसलिए अगर आप मूंग दाल से इस तरह से कोई रेसिपी तैयार कर रहे हैं चीले वगैरह की, तो प्रेफर कीजिएगा कि दोनों तरफ से सेकें, अदरवाइज़ वो कहीं ना कहीं कच्चा और कड़वा टेस्ट करता है। तो दोनों तरफ से मैंने गोल्डन ब्राउन आने तक सेक लिया है। अब जिस साइड पर मुझे स्टफिंग लगानी है वहाँ पर हल्का सा सॉस, चटनी या आप केचप, कुछ भी अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह का चटनी डाल सकते हैं। और मैं यहाँ पर फिलिंग में ही मिला रही हूँ। आप चाहें तो फिलिंग में पहले से भी सॉस या केचप कुछ भी मिला सकते हैं, लेकिन वो पानी रिलीज़ हो जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक जगह ही सारी फिलिंग के साथ ये केचप मिला दिया है। अच्छे से इसे फैला दीजिए और अब हम इसे फ्लिप करेंगे। और आप देखिए नॉन स्टिक पे क्योंकि मैं बना रही हूँ तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। और रो प्याज जो हमने डाली थी इस तरह से फ्लिप करके सेकेंगे तो वो भी सिक जाएगी, उसका रो फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा, तो वो स्मेल भी नहीं आती है। हल्के हाथ से दबा दबा कर ये प्रोसेस करेंगे मिड टू लो फ्लेम पर, क्योंकि हम पनीर को सेक रहे हैं, अदरवाइज़ पनीर जल जाता है तो उसके न्यूट्रिएंट्स भी ख़त्म हो जाते हैं। बहुत लो फ्लेम पर आपको ये पकाना है, घुमा घुमा कर हल्का सा बस ब्राउन स्पॉट्स आ जाएं तो तैयार है हमारा ये मूंग दाल का चीला विद पनीर स्टफिंग। आप चाहें तो इसे एज ए रोल भी अपने बच्चों को दे सकते हैं। और बच्चों के लंच बॉक्स में पैक करने से पहले इसे 5 मिनट के लिए मैश पर या नेट पर निकाल कर रखें ताकि इसकी स्टीम निकल जाए इस तरह से। और फिर आप इसे किसी पेपर, रैपिंग पेपर से ही फ़ोल्ड करके बच्चों को दें, फॉयल पेपर में फ़ोल्ड ना करें। अब मैं बनाऊंगी कॉर्न सैंडविच। ये रेडी टू कुक कॉर्न लाती हूँ मैं, मतलब इसे आपको बॉयल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हाँ सुबह सुबह बर्फ़ जमी होती है इसमें, तो हल्का सा गुनगुना पानी डालकर रख लीजिए और अच्छे से वॉश करके इसे, इसका पानी स्ट्रेन कर लीजिए। और ये पैकेट मेरे पास हमेशा ही रखा होता है। मुझे भी कॉर्न बहुत पसंद है और मेरे घर में कॉर्न की बहुत सारी रेसिपीज़ खाई जाती हैं, तो इसलिए मैंने इसमें काफ़ी बर्फ़ जमी थी तो बस हल्का सा गर्म पानी में इसे डालकर 2 मिनट के लिए छोड़ दिया। और अब इसे कर लेंगे हम स्ट्रेन। आपको इसे बॉयल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, स्ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ पानी जब इसमें रह जाता है तो आगे की रेसिपी उतनी अच्छी नहीं बनती। कॉर्न हो गए हैं बिल्कुल ड्राई और हार्डली 4 to 5 मिनट लगते हैं इसे तैयार करने में। इसमें हम डालेंगे कटी हुई प्याज और टमाटर, और इसमें डाला है मैंने हरा धनिया, पेरी पेरी मसाला, चाट मसाला। इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और अब मैं इसमें यहाँ मिला रही हूँ मेयोनीज़, क्योंकि मेयोनीज़ के बिना सैंडविच की बाइंडिंग नहीं हो पाती है। अब डालेंगे इसमें टमाटो केचप। आप हरी चटनी पसंद करते हैं तो हरी चटनी भी डाल सकते हैं, वो भी इक्वली बहुत अच्छा फ्लेवर देती है इस कॉर्न सैंडविच में। बड़े साइज़ की ब्रेड स्लाइस लीजिएगा, क्योंकि छोटी ब्रेड में ये सैंडविच उतना अच्छे से नहीं बनता है। अच्छे से फिलिंग लगाइए और दोनों तरफ से बटर लगाकर या घी लगाकर सेक लीजिए। तैयार है हमारे टेस्टी यम्मी कॉर्न सैंडविच। ये एक इवनिंग स्नैक्स की तरह भी आप इसे खा सकते हैं, बहुत फिलिंग है, बहुत टेस्टी लगता है। अब ये रेसिपी कुछ लोगों को टाइम टेकिंग लग सकती है। ये मैंने बनाई है लौकी की पाव भाजी, लेकिन ट्रस्ट में बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं है।
और इस तरह की रेसिपीज़ मैं अक्सर पिकनिक के लिए बनाकर देती हूँ, या जैसे पोटलक पार्टी वगैरह होती है तब मैं इस तरह की रेसिपीज़ अक्सर बनाती हूँ। घिया बच्चे वैसे खुश होकर नहीं खाते हैं, और मेरा बेटा तो मतलब कोफ्ते भी उतना शौक़ से नहीं खाता है। तो इस तरह से मैं घिया की पाव भाजी बनाती हूँ। घिया के साथ सिर्फ मैंने एक छोटे साइज़ का आलू डाला है और बटर, उसे नमक और हींग और हल्दी डालकर एक बॉयल लगा लिया है। प्याज, अदरक, लहसुन को बारीक चॉप करके पका लिया है। टमाटर की प्यूरी डाल दी है। अब ये देखिए, जो हमारी बॉइल्स घिया और आलू का जो वो था मिक्सचर बना लेंगे, इसे अच्छे से मैशर से पीसना है। और ट्रस्ट मी, आप बहुत सारी वेजिटेबल्स ना डालकर सिर्फ घिया और आलू की ये पाव भाजी बनाएं, बहुत अच्छा स्वाद आता है। अब इसमें हम डालेंगे देगी मिर्च लाल कलर के लिए, पाव भाजी मसाला, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी। और इसका छोंक मैं टोटली बटर में बना रही हूँ, क्योंकि बटर से ही पाव भाजी का टेस्ट आता है। और वीक में इस तरह का एक लंच बॉक्स तो बच्चों को बनाकर देना ही चाहिए। मसाले को भून लीजिए थोड़ा सा पानी डालकर, और जब मसाले में से ऑयल सेपरेट हो जाए या बटर सेपरेट हो जाए तो उसमें अपनी बॉयल की हुई घिया और आलू की सब्ज़ी मिला दीजिए। बस इतना ही सिंपल है इस टेस्टी यम्मी पाव भाजी को बनाने के लिए। और एक बार आप बनाएंगे तो आपके बच्चे पता ही नहीं कर पाएंगे कि ये घिया से बनी हुई पाव भाजी है, और खाने में बहुत अच्छी लगती है। और ट्रस्ट मी, अगर आपको लगता है कि सुबह आप उतना जल्दी नहीं बना सकते तो आप सब्जियां रात में बॉईल करके रख सकते हैं और सुबह को सिर्फ तड़का लगाइए और आपकी पाव भाजी तैयार है। मैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, आप चाहें तो कम क्वांटिटी में बनाएंगे तो और भी कम टाइम लगेगा। बटर डाल दिया है पैन पर या तवे पर। अब उसमें डालिए पाव भाजी मसाला और अपने पाव को सेक लीजिए। यहाँ नेपाल में प्रॉपर जो पाव भाजी वाले बन होते हैं वो नहीं मिलते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि मिल जाएं। तो इस तरह से जो बर्गर बन होता है उसी को मैं पाव की तरह सेकती हूँ। और अगेन, पाव को बटर लगाकर सेकिए या देसी घी, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन लंच बॉक्स में पैक करने से पहले उसे मैश पर निकालिए ताकि वो ठंडे हो जाए, लुकवार्म हो जाए, तभी उन्हें पैक कीजिएगा। अदरवाइज़ गर्म खाना पैक करने से खाने में स्टीम बन जाती है और वो बन भी गीले होकर अच्छे नहीं लगते। आप चाहें तो इसे लंच में या शाम के डिनर में या कभी कभी ब्रेकफास्ट में जब हम ब्रंच बनाते हैं तो इस तरह का ब्रंच बनाइए, सभी को पसंद आने वाला है। लेमन और रो अनियन मैं लंच बॉक्स में यूज़ नहीं करती हूँ, तो लंच बॉक्स में पैक नहीं करूँगी। आई होप आपको मेरे द्वारा बताई गई ये रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अब हम बनाएंगे हर्ब राइस। मैं थोड़े से राइस रात में ही बॉईल करके रख देती हूँ। अगर ताज़ा राइस बॉईल किया है उसे इस तरह से प्लेट में फैलाकर थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए। बटर डालिए थोड़ा सा, उसमें ज़ीरा डालिए और अपने राइस डालकर मिड टू लो फ्लेम पर उन्हें भूनिए। अब हम हर्ब राइस बना रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं जाती। कॉर्न जाता है, पर कॉर्न मेरा बेटा बिल्कुल नहीं खाता, तो मैंने चिली फ्लेक्स डाले हैं, पेरी पेरी मसाला डाला है और पिज़्ज़ा सीजनिंग या हर्ब्स डालिए और तैयार है हमारे हर्ब राइस। तो यही थी आज की 5 लंच बॉक्स रेसिपीज़। आई होप आपको रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। रेसिपी पसंद आई हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और नेपाल में सैटरडे और संडे होता है ऑफ, तो मेरे वीक में सिर्फ 5 लंच बॉक्स बनाती हूँ मैं अपने बेटे के लिए।